इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कल एक तफसीली समाअत के बाद इमरान खान पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। उससे पहले इमरान खान को 2 दफ़ा जवाब जमा कराने का भी मौका दिया। फिर कल समाअत के दौरान भी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार ने इमरान खान के वकील को बार बार एहसास दिलाया कि इमरान खान का बयान क्रिमिनल तौहीन अदालत है, जो कि सिविल तौहीन अदालत और जुडिशल तौहीन अदालत से ज़्यादा संगीन होती है। माहिरीन कानून भी यही राय रखते थे और इसी वजह से इमरान खान को फौरी और गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मशवरा दे रहे थे। मगर इमरान खान क्रिमिनल तौहीन अदालत की संगीनी को नहीं समझ पाए और माफ़ी मांगने के कई मौके ज़ाया कर दिए। यही वजह थी कि कल अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। अब दिलचस्प बात यह है कि कल के अदालती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ अपने दिफा में जस्टिस बाबर सत्तार ही के एक पुराने आर्टिकल का सहारा ले रही है, जो उन्होंने जज बनने से पहले लिखा था। तहरीक इंसाफ इस आर्टिकल के जरिए ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जस्टिस बाबर सत्तार की जज बनने से पहले तौहीन अदालत के कानून से मुताल्लिक कुछ और राय थी, यानी जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत के इतलाक के मुखालिफ थे और अब उनका कंडक्ट उनकी राय से मुताबिक नहीं रखता। मगर जिस आर्टिकल की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक ये तासुर कायम कर रही है, इसी आर्टिकल को सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने से पता चलता है कि जस्टिस बाबर सत्तार तो आज भी अपने उसी पुराने मौक़िफ़ पर कायम हैं और कल जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं वो बिल्कुल उनके उसी मौक़िफ़ की अक्कासी करते हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जस्टिस बाबर सत्तार का आर्टिकल शेयर करके अपना केस मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले अपने आर्टिकल में तौहीन अदालत की जिस नोयत की मुखालफत में दलाइल दिए हैं वो नोयत इमरान खान पर लागू ही नहीं की गई, बल्कि तौहीन अदालत की जिस नोयत का दिफा किया है वही इमरान खान पर लागू की गई है। जस्टिस बाबर सत्तार के मार्च 2018 के आर्टिकल के मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब आला अदालतें तौहीन के इख्तियारात का एक तलवार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, वहाँ इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि अदालतों को स्कैंडलाइज करने का जुर्म इस दौर में मौजूद होना भी चाहिए कि नहीं। इसके खिलाफ दलाइल देते हुए बाबर सत्तार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमने ये कानून कॉमन लॉ से लिया है, लेकिन बरतानिया के लॉ कमीशन ने बड़े पैमाने पर मुशावरत के बाद 2012 में ये सिफारिश की थी कि अदालतों को स्कैंडलाइज करने का मामला एक जुर्म की हैसियत से या तौहीन की एक किस्म की हैसियत से ख़त्म होना चाहिए। जैसे बाबर सत्तार ने तौहीन की इस किस्म के खात्मे से मुताल्लिक मुख्तलिफ मुल्कों में कानूनी बहस और सिफारिशात के हवाले भी दिए और लिखा कि क्या हमारी आला अदालतों को तौहीन अदालत के कानून की तशरीह और इसे नाफिज करने से मुताल्लिक नज़रसानी नहीं करनी चाहिए। जैसे बाबर सत्तार ने मज़ीद लिखा कि किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इंसाफ की फराहमी में खलल पैदा करे और इसलिए दरख्वास्त गुजारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अदालतों के लिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला काफ़ी है और सिविल तौहीन अदालत एक ऐसे टूल के तौर पर मौजूद है जिसके ज़रिए फ़ैसलों का निफाज किया जाए और दरख्वास्त गुजारों के हुकूक को लागू किया जाए। लेकिन जुडिशल कंटेम्प्ट जिसका इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के नाम पर किया जा रहा है, वो अदालती कंडक्ट और उसके फैसलों को तनकीद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बिल्कुल एक ऐसी कोशिश हो सकती है जैसे एक पत्ते से जिस्म को ढापा जाता है और इसका खात्मा ज़रूरी है। यानी बाबर सत्तार ने जुडिशल कंटेम्प्ट और उसके इस्तेमाल के खिलाफ दलाइल दिए और कहा कि अदालती फैसलों और जजिस पर तनकीद हो सकती है, मगर साथ ही वाज़ेह किया कि अदालत इंसाफ की फराहमी में खलल पैदा करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि इसमें दरख्वास्त गुजारों के हुकूक मुतासर होते हैं। अब ये आर्टिकल आपके सामने मौजूद है, जिससे कहीं भी ये नहीं लग रहा है जस्टिस बाबर सत्तार अपने पिछले मौक़िफ़ से हटकर कोई नई बात कर रहे हैं। उन्होंने जज बनने से पहले अपने आर्टिकल में भी वाज़ेह अल्फाज में क्रिमिनल तौहीन अदालत की संगीनी का एहसास दिलाया था और कल भी वो इमरान खान के वकील से यही कहते रहे। जबकि जुडिशल तौहीन अदालत यानी जजिस या अदालत पर तनकीद से मुतालिक जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने आर्टिकल में जो राय दी थी उस पर भी उन्होंने अपने कंडक्ट के जरिए अमल करके दिखाया है और किसी और के नहीं, तहरीक इंसाफ ही के एक केस में करके दिखाया है। अब से 3 दिन पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और जस्टिस बाबर सत्तार उस पर समाअत कर रहे थे। फवाद चौधरी पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने बयान दिया है कि इमरान खान को तौहीन अदालत केस में सज़ा नहीं दी जा सकती क्योंकि वो पॉपुलर लीडर हैं। फवाद चौधरी का यह बयान चीफ जस्टिस समेत तमाम अदलिया के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार का यह मौक़िफ़ था, मगर जस्टिस बाबर सत्तार ने चंद मिनटों में ही ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी और कहा कि सियासी बयानात से या फैसलों पर तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। ऐसे बयानात पर कार्रवाइयाँ करेंगे तो कोई और काम ही नहीं रहेगा, सारा दिन यही करते रहेंगे। जैसे बाबर सत्तार के अलावा खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला मुख्तलिफ केसेस में कई बार कह चुके हैं कि अदालत को तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल की समाअत में भी उन्होंने ये बात बार बार दोहराई और बार बार इमरान खान को एहसास दिलाया कि आप हम पर तनकीद कर लें, मगर मातहत अदलिया को धमकियाँ नहीं दी जा सकती, ये हमारी रेड लाइन है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत के केसेस से मुतालिक मजबूरी तौर पर कंडक्ट रहा है, मगर क्योंकि इमरान खान का केस क्रिमिनल तौहीन अदालत का है, इसलिए पहले दिन से अदालत इसकी संगीनी का उन्हें एहसास दिलाती रही है। अदालत ने पहली समाअत के अपने हुक्मनामे में भी ये वाज़ेह कर दिया था कि बादियुन नज़र में हमारी राय है कि इमरान खान ने यह बयान इंसाफ और ड्यू प्रोसेस की राह में रुकावट डालने और अदालतों पर अवाम का एतमाद खत्म करने के लिए दिया था।
साथ ही ये बयान इस मकसद से भी दिया गया कि अवाम की नज़रों में अदालती निज़ाम की सालमियत और साख को मजरू किया जाए। अदालत ने मजीद लिखा था कि हम समझते हैं कि तौहीन अदालत के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए हमेशा गुरेज का मुजाहरा किया जाना चाहिए। इस इख्तियार को कभी भी किसी के इनफरादी जज्बात की खातिर या अदालती फैसलों को जायज़ अवामी तनकीद से बचाने के लिए शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, मगर यहाँ पर इंसाफ की फराहमी में अवाम का एतमाद, इंसाफ तक रसाई का शहरियों का हक और एक बेखौफ निज़ाम इंसाफ से बगैर किसी समाजी, मुआशी या सियासी वाबस्तगी के शहरियों को ड्यू प्रोसेस की फराहमी के हुकूक दाव पर लगे हुए हैं। ये तमाम अवामी अहमियत के मामलात हैं जो शहरियों के बुनियादी हुकूक से जुड़े हुए हैं। अदालत के इस हुक्मनामे से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इमरान खान का बयान क्रिमिनल तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है और तौहीन अदालत की बाकी किस्मों से अलग है, जिनमें आमतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नरमी का मुजाहरा करती रही है। यहाँ तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 की रोशनी में तौहीन अदालत की तीनों इक़साम का जायजा लेते हैं। 2003 के ऑर्डिनेंस में सिविल तौहीन अदालत से मुतालिक लिखा है कि जब जानबूझकर किसी अदालत के ऑर्डर की तौहीन की जाए, चाहे वो हतमी ऑर्डर हो या उबूरी हो, उसी तरह अपना आईनी दायरा कार इस्तेमाल करते हुए अदालत की जानिब से जारी किए गए किसी रिट ऑर्डर की तौहीन की जाए, अदालत में रिकॉर्ड कराए गए किसी बयान हल्फी की तौहीन की जाए या फिर अदालती तरीक़ाकार की तौहीन की जाए, तो ये सिविल तौहीन अदालत कहलाएगा। इसी तरह अगर किसी अदालत को स्कैंडलाइज किया जाए या किसी हाजिर सर्विस जज पर ज़ाती तनकीद की जाए, तो ये अमल जुडिशल तौहीन अदालत कहलाएगा। जबकि ऑर्डिनेंस में क्रिमिनल तौहीन अदालत से मुतालिक लिखा है कि कोई भी ऐसा अमल जो इस इरादे से किया गया हो या ऐसा तासुर रखता हो कि जिससे इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा हो जाए, तो ये अमल क्रिमिनल कंटेम्प्ट के ज़मरे में आएगा। अब इसी कानून की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के बयान को क्रिमिनल तौहीन अदालत करार दिया है और उन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है, मगर इमरान खान और उनके साथी इस केस की संगीनी को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं और उल्टा इमरान खान के बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखते हैं 22 सितंबर को या 22 सितंबर तक इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद या उससे पहले तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होती है। हमने इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर वो नहीं आए।